कृष्ण क्या बोलते, माई डिवाइन एनर्जी माया कंसिस्टिंग ऑफ 3 मोड्स ऑफ नेचर, जो बोला था सत्व रजस तमस, इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट दोज हु सरेंडर इनटू मी क्रॉस ओवर इट इजिली। तो माया जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, जो भी तेरा मानसिक है वो माया पूरा, और यहां सब कुछ ही मानसिक है, और माया ही माया के पार जाने के मदद करेगी। पहले निराकार तक पहुंचने के लिए पहले साकार को जानना होगा। माया ही माया के पार लेके जाएगी। माया को समझना होगा, माया से भागना नहीं कि जंगल में जाके राम राम करने लगे। जो सेंसिटिव आदमी होता है बुद्ध जैसे, वो दूसरे की मौत देख के जग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे सामने 100 औरत नचवा रहा है मेरा बाप, मुझे चिकन खवा रहा है और दारू पिलवा रहा है, 20 साल में ये भी रगड़ा जाएगा, 40 में मैं रगड़ा जाऊंगा। हर कोई ऐसे जगता नहीं, हर एक को जा तो फिर भी 10% जगने के चांस रहते हैं। टेररिस्ट अटैक में कोई सरवाइव कर जाए, उसकी एग्जिस्टेंस की कोर तक हिल जाए, अंदर तक हिला दे उसको, या फिर कोई प्लेन क्रैश जैसी घटना हो जिसमें 400 बंदा, प्लेन क्रैश में 4 बंदे ही सर्वाइव करें और उनमें एक को, फिर भी 10% बचने जगने के चांस है। इतनी स्ट्रांग है माया। माया के बारे में बोलना ही माया है, कोई तेरी सोच वो भी माया है। जो सब कुछ तुझे दिख सुन रहा है, जो तू सोच रहा है, सब कुछ माया है। तेरा होना ही माया है। जिसको दिख रहा है वो तो दूर की बात है, देखने वाला नहीं, जिसको अनुभव हो रहा है वो भी माया है। इसका मतलब तू खुद भी माया है। तो 3 बातें याद आती हैं, वो बोल देते हैं। मोहे मछली तुम नीर, तुझ बिन क्यों सरे। टोटल सरेंडर। भक्त रविदास। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जिद देखूं देखूं। तू हो जाना, और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ये मैं मेरा से ऊपर जाना। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। तो पूरे अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? सिर्फ मन की सफाई। मन की सफाई होने के बाद जो तू खुद को समझ रहा है तो वो नहीं रहता, वरना कोई तेरे को लूट के चला गया, ठग के चला गया, तो पूरा दिन मन में उसको गाली दे रहा है। ऐसा नहीं करना। यही पूरी गीता का संदेश है। कर्ता भाव खत्म करना। जो तू खुद को समझे बैठा है तो वो है नहीं, और जो तू है उसको तू जानता नहीं, उसको तू माने बैठा है। तो ये बात तभी समझ आएगी जब गीता को आदमी ध्यान से पढ़ेगा। नहीं तो गीता के नाम पे आजकल चुटकुले ही चल रहे हैं। कर्म करो फल की चिंता मत करो, मन की सफाई, मन की शुद्धतम अवस्था। चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई और काम हो, जो काम प्रेम से ही निकलेगा उसके लिए बंदा पूरी जिंदगी सफर करेगा। अभी अगर तू पढ़ इसलिए रहा है कि तेरे को लोग क्या बोलेंगे, और कि तेरे को पैसा कितना मिलेगा ये पढ़ने के बाद, तो तू लाइफ भर की सफरिंग का इंतजाम कर रहा है। यहां पे प्रेम नहीं होता, वहां पे सफरिंग होती है। यहां पे प्रेम होता है, वहां पे अहम नहीं होता। अहम प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि अहम तो चेंज होता रहता है। अहम का कोई पता ही नहीं, झूठ है वो तो, ईगो तो झूठ है। वो अभी 1 मिनट पहले एक चीज को सही बोल रही थी, 2 मिनट बाद किसी और चीज को सही बोलेगी, उसको गलत बोल देगी। पर सत्य तो था, है और रहेगा, कालातीत है, समय से परे है। अहम को ये जताना है कि वो सत्य है, और इसी के लिए वो सफर करता है। तरह तरह के झूठ पकड़ता है, एक दिन में हजारों झूठ पकड़ता है, छोड़ता है, फिर और पकड़ता है। इससे कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ मिल जाएगा, उससे कुछ मिल जाएगा। तो क्या बोलते हैं, बुद्धू से बुद्ध की यात्रा। बुद्धू से बुद्ध की यात्रा क्या है? यहां पे अहम ना हो, यहां पे ईगो ना हो, यहां पे मैं मेरा ना हो। जब तक कोई काम तेरा लालच से निकल रहा है, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो, तब तक तू अपनी पूरी जिंदगी की सफरिंग के बीज बो रहा है।
और जो लोग तुझे ज्ञान दे रहे हैं उनकी हालत देख, उनके साथ एक दिन स्पेंड कर और अवेयर हो थोड़ा। तेरा चचा, तेरा ताऊ, तेरे गांव वाले, जो भी तेरे आजू बाजू पड़ोसी हैं अमेरिका में, जो भी है, अवेयर होके थोड़ा उनकी जिंदगी पे ध्यान दो, क्योंकि सब सफर कर रहे हैं, तेरे को पता नहीं चल रहा। तुझे लगता है कि सफरिंग नॉर्मल है, पर तुझे डीप में जाना होगा और देखना होगा कि ये लोग जो सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं, इनसे ना तो इनका भला हो रहा है और उल्टा ये पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। क्या? क्योंकि इनके दिमाग में 4 ऐड डाल दिए कि टीवी पे देख लिए, ये हमारी चीज खरीद लोगे तो सफल हो जाओगे, और वो जिंदगी के 20 साल वो एक चीज खरीदने में लगा देते हैं, और जब वो चीज खरीदते हैं 7 दिन बाद मन क्या बोलता है, अरे इसका क्या है। जो चीज उसका ड्रीम थी उससे परेशान हो जाता है। अभी तेरा 10वीं में तेरे को लगता था कि मैं बोर्ड एग्जाम पास कर लूं, तो उसके बाद लगता था डिग्री कर लूं, तो उसके बाद लगता था मास्टर कर लूं, तो उसके बाद लगता था बीवी हो, तो उसके बाद लगता था बच्चे हो, तो उसके बाद लगता था बच्चों के स्कूल हो जाए, तो एंड में पता लगता अरे अभी तो टाइम ही नहीं बचा, खत्म है, अभी तो जला देंगे ये लोग जिनके लिए भाग रहा था, फूक आएंगे, 5 मिनट ज्यादा भी नहीं रोकेंगे ये जिनकी तू फिक्र कर रहा था। तो जिन लोगों ने जिंदगी को स्टडी किया डीप में जाके, उनके पास जाना होगा तेरे को, अगर तूने सफरिंग से बाहर निकलना है। वरना बुद्ध ने बोल दिया जब तक ईगो है लाइफ इज सफरिंग, और जो तू भगवान की इमेज बना के बैठा उसको परे परे गता परे बोल दिया, बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, उसके तक अहम मूर्ख पहुंचने की कोशिश करता है। पर जब तक अहम है वही तो समस्या है, वरना कृष्ण तेरे पास ही है। सत्य तेरे से दूर कब गया था? अहम के होते तू सत्य को नहीं जान पाएगा। अंधेरा कभी रोशनी को नहीं जान पाएगा, अंधेरे को खत्म होना होगा तो रोशनी आएगी, अंधेरा और रोशनी दोनों मिल नहीं सकती। तो ईगो को रहते हुए तू सत्य को, जिसको परमात्मा बोल दिया गया, उसको नहीं जान पाएगा। ये ग्रंथों का सार है। हम तो कामना पूर्ति वाले लोग हैं ना, डिजायर वाले। ये बिल्डिंग इतनी तभी बनी हुई है कि यहां से कुछ मिल जाएगा, अहम को पूर्णता मिल जाएगी, पत्थरों में पूर्णता ढूंढ रहे हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी करेज जो है वो सच बोलना है। सच बोलने वाले के दोस्त ज्यादा नहीं होते ना, उसके रिश्तेदार ज्यादा होते हैं। अभी एक आदमी है, वो अपनी बीवी को बोल रहा है कि तू सबसे सुंदर है दुनिया की औरत, और वो भी खुश हो रही है, उसको भी अंदर से पता है कि झूठ बोल रहा है। तो हमारे पूरे रिश्ते झूठ पे होते हैं, बेनस होता है हमारे पूरे रिश्तों में। जहां बेनस आ गया वहां प्रेम नहीं है। ये उसका वाला आगे क्यों निकल गया, मेरे वाला पीछे को रह गया, ये उसका वाला वहां क्यों पहुंच गया, उसका बुरा हो जाए मेरा अच्छा हो जाए, इन चीजों पे चलते हैं हमारे रिश्ते। इनमें प्रेम कहाँ है, इनमें धर्म कहाँ है? दूसरे का बुरा मांगना, अपना अच्छा मांगना, ये तो धर्म क्या, ये तो पशु का भी काम नहीं, इसे तो पशु भी नहीं करता। और हम सब इंसान धार्मिक बोलते हैं खुद को। अगर एक दिन के लिए हर आदमी का विचार जो उसके दिमाग में आ रहा है वो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए, जैसा वो सोचता है और बोल रहा है, वो चीजें मेल खा रही हैं, वो सबको दिख जाए कि वो क्या सोच रहा है अंदर, तो 24 घंटे के अंदर दुनिया के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर। क्योंकि हम सब झूठ में जीते हैं, हमारे मुंह में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। तो सच बोलने के लिए खुद को जानना पड़ता है। सच बोला नहीं जाता, सच खुद सामने आता है। खुद को जानना होता है, और खुद को जानने से जो जानने वाला है वो खत्म होता जाता है, द्वैत खत्म होता जाता है। तो हमारे जो पूरे रिश्ते हैं वो झूठ पे खड़े हैं। एक झूठ से 2 झूठ बोलने पड़ते हैं, 2 से मिलियन, मिलियन से इन्फिनिट, ये बढ़ती जाती है झूठों की संख्या। हर इंसान बेहतर होने को जी रहा है,
इंसान जंगल से निकला, क्यों? क्योंकि उसको कुछ और चाहिए था। एक चोर है, उसको बोल दे छोटा चोर, उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको बड़ा चोर बनना है। कोई राजा है छोटा, कोई मंत्री है, उसको बड़ा मंत्री बनना है। तो हर इंसान बेहतर होने के लिए जी रहा है। पर बेहतरी की सबसे ऊंची परिभाषा क्या है? मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। जो बंधन है उनसे मुक्ति, और यही सब ग्रंथों का गहन सार है। तुझे लगता है कि वो देश का प्रधानमंत्री वो खुश है, उसके लिए तेरे को प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया की पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले, दुनिया के नेता लोगों की, तेरे सामने उनका पूरा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा, वो कितने खुश थे। सिकंदर द महान, चंगेज खान, हिटलर, मुसोलिनी, माओ, इनकी हिस्ट्री उठा के देख ले कि इन्हें एक देश का प्रधानमंत्री राजा होने के बावजूद इन्हें बंधन से मुक्ति मिली, या ये सफरिंग में जी रहे थे। तो उसके लिए तेरे को, जिसके चांसेस 0.1% मंत्री देश का बनने की जरूरत नहीं, वो तेरे को किताबों से 5000 साल के इतिहास से पता चल जाएगा कि वहां पे जो दिख रहा है वो है नहीं। वहां पे तेरे को वो नहीं मिलेगा जो चाहिए। हमको क्या चाहिए होता है? मुक्ति। किससे? खुद से। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, ईगो। और ये ईगो ही है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा अपने हैं, ये हैं, वो हैं। इन्होंने जो कर्म किए हैं वो उसके बाद किसी के नहीं है। तो असली धर्म किसको बोला गया? अध्यात्म को। अध्यात्म माने खुद को देखना। अभी तो देखेगा कि जो चीज तेरे लिए आज बड़ी समस्या है वो 10 साल बाद क्या सेम समस्या रहेगी, और जो समस्या तेरे लिए 10 साल पहले थी वो आज उस समस्या पे धंसेगा। इस तरह जो कल तेरे मन में विचार आया था उसका अवलोकन करेगा, उसको देखेगा तो खुद पे हंसेगा। तो तू खुद बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है हर इंसान। यहाँ पे टीवी की, फोन की जरूरत नहीं है ना। खुद को देखना, ईमानदारी से देखना, अवलोकन करना खुद का, यही एक धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि समस्या तेरे अंदर है ना। अगर धर्म कोई भी तेरी समस्या ही सॉल्व नहीं कर रहा तो क्या फायदा है इस धर्म का? धर्म इंसान के लिए है ना, इंसान धर्म के लिए थोड़ी है। तो एक ही धर्म हो सकता है, खुद को देखना, और सच एक होता है। खुद को देखेगा तो सेम बातें सामने आएंगी जो बुद्ध बोल के गए, फिर उनको प्रैक्टिकल अप्लाई करना। अभी एक इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा था, बुद्ध ने कहा है अपनी जोत खुद बनो, अपो दीपो भव। अरे तुमसे नहीं कहा। अपनी हालत तो देखो भाई। जिनके पास थोड़ा बहुत लाइट है, जो थोड़ा बहुत अहम को समझते हैं, माया को समझते हैं, उनको कहा है। तुझे तो रास्ता दिखाने के लिए भी कोई चाहिए ना पहले। कमरे में अंधेरा है, कमरे में गंद है, तो लाइट जलाना पड़ेगा ना किसी को, तो उसके बाद रास्ता दिखेगा ना तेरे को। अभी कमरे में अंधेरे में चलेगा तो सोफे में लगेगा, मंजे में लगेगा, गिर जाएगा नीचे, दांत तुड़वा लेगा। तो गीता अर्जुन को कही जा रही है, वहां इतने लोग खड़े, किसी को क्यों नहीं कही जा रही? क्योंकि योग्य नहीं है कोई। भाई किसी में ये भी नहीं शर्म की वो दो बंदे युद्ध के बीच खड़े बात कर रहे हैं, उनके पास जाके सुन ले। सबका अहंकार इतना बड़ा है, किसी का वचन, किसी की ईगो, किसी का कुछ, सब अपने ढर्रे लेके बैठे हुए हैं। अर्जुन झुका है कृष्ण के सामने कि मुझे बताओ। पूछना पड़ता है ना। जिड्डू ने भी सेम बोला है, बी योर ओन लाइट। बुद्ध ने भी सेम बोला है, अपो दीपो भव। वो उनके लिए बोला है, लाखों में से एक जो अर्जुन होता है। तुम अर्जुन हो? तुम कभी सच्चे मन से झुके हो बाबा नानक के सामने या कबीर के सामने? जब तुम्हें चोट लगती है तो रब रब करते चलाते, जब कोई अच्छा काम होता है दारू पी के पड़े होते हो तुम लोग। अपनी जिंदगी देखो ना भाई।
चुगलियों से तो स्टार्ट होती है जिंदगी, अवलोकन की बात तो दूर की।